नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? हमें उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 5, जिसका जिसका टॉपिक क्या है? जिसका टॉपिक आपका है परमाणु संरचना। बोले तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या है आपका? स्ट्रक्चर ऑफ एटम आज का टॉपिक हमारा है। ठीक है ना? और इसकी एक क्लास आपकी पार्ट ए आपकी हो चुकी थी, और ये हमारी पार्ट बी है। ठीक है ना? चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले हमारा आज का मोटिवेशन मोटिवेशन क्या है? सेम माइंडसेट, सेम हैबिट एंड सेम रिजल्ट। अगर आप मतलब सेम एक ही तरह का माइंडसेट लेके चलेंगे, भाई अपनी हैबिट्स को मतलब बार बार रिपीट करेंगे, तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा। न्यू माइंडसेट, न्यू हैबिट एंड न्यू रिजल्ट। अगर आप अभी तक सुबह उठ के नहीं पढ़ पाते थे, तो आप सुबह उठ के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया। नाइट में आप लेट नाइट पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रात में टेम्परेचर आपका ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू मॉर्निंग के टाइम पर। अर्ली मॉर्निंग आप उठ के पढ़ाई कीजिए, यानी कि कुछ तो आपको नया करना पड़ेगा। बियॉन्ड द लाइन आपको जाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, कुछ एक्स्ट्रा पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी आपको करना पड़ेगा, है ना? चले, तो आज का सवाल क्या हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज चार्जलेस? यानी कि कौन सा पार्टिकल आपका चार्जलेस होता है, बताइए। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है, यानी कि इसके पास आवेश नहीं है। तुम्हारे पास ऑप्शन ए है अल्फा कण, यानी कि आपका अल्फा पार्टिकल। ऑप्शन सी हमारे पास में न्यूट्रॉन, यानी कि आपका न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन डी हमारे पास में प्रोटॉन। एंड ऑप्शन ई हमारे पास में उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये चीज हमने आपको कल ही बताई थी, जो आपकी लास्ट क्लास हुई थी केमिस्ट्री की। तो जो आपका क्या होता है, आपका जो आपका न्यूटन होता है, उसके पास क्या होता है बेटा जी? उसके पास हमारा वो कैसा होता है? वो न्यूट्रल होता है। देख पा रहे हो आप इमेज में? देखिए आप यहाँ पर, वो कैसा है? तो वो हमारा न्यूट्रल है। और जो प्रोटॉन होता है, उसके पास क्या होता है? उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। किसके पास में? आपका जो प्रोटॉन होता है ना? उसी प्रकार से जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, उसके पास क्या है? उसके पास निगेटिव चार्ज है। जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसके पास क्या होता है? उसके पास निगेटिव चार्ज होता है ना? और जो न्यूट्रॉन होता है, उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आपको जाएगा न्यूट्रॉन हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि जो आपको ऑप्शन नंबर सी है, वो क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो क्या है? देखिए सिंपल क्वेश्चन आपका है, which of the following is a positively charged particle emitted by a radioactive element? यानी कि कौन सा एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट जो आपका क्या है? पॉजिटिव चार्ज रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है? पॉजिटिवली चार्ज क्या करता है? आपका एमिट करता है। तो बताइए वो कौन सी रेस होगी, यानी कि वो कौन सी किरण होगी जो आपका पॉजिटिव चार्ज रिलीज करे? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मिक तत्व द्वारा उत्सर्जित घनात्मक रूप से आवेशित कण होगा, बताइए। हमारे पास ऑप्शन ए है कैथोड रे। ऑप्शन बी हमारे पास में है कौन सा है? बीटा रे। ऑप्शन सी हमारे पास में अल्फा रे। ऑप्शन डी हमारे पास में मोर देन वन ऑफ द एबव। एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है? नन ऑफ दिस एबव। देखिए ऑप्शन जो हमारे हैं मतलब ऊपर नीचे हो गए, तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा। जो इसका करेक्ट आंसर है उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बताइए बताइए क्या होगा? तो जो आपका अल्फा पार्ट, जो आपके अल्फा रेस होती हैं, क्या होती है बच्चा जी? जो आपकी अल्फा रेस होती हैं, उनका वो कैसे करती हैं? वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज निकालती है, एमिट करती हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? अल्फा रेस। यानी कि आपको जो ऑप्शन नंबर ए है, सी जो आपका है, वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्फा रेस आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए इमेज पर, इस स्लाइड में क्या है? टाइप्स ऑफ रेस, आपके अल्फा रेस, बीटा रेस एंड गामा रेस। ठीक है ना? देखिए जो आपकी अल्फा रेस होती है, उसके पास क्या होता है? उसके पास पॉजिटिव चार्ज होती है। कैसी होती है आपका अल्फा रेस? तो वो होती है पॉजिटिव चार्ज। बीटा रेस कैसी होती है? तो वो होती है निगेटिवली चार्ज। ठीक है ना? उसी प्रकार से जो आपकी गामा रेस होती है, उनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। कैसी होती है वो? तो वो होती है न्यूट्रल, यानी कि सीधी जाएंगी, और सीधी मतलब निकल जाएंगी। और जो हमारा
अगर बात की जाए आपके पेनिट्रेशन पावर की, किसकी बात की जाए, तो अगर बात की जाए आपकी पेनिट्रेटिंग पावर की बात की जाए, पेनिट्रेटिंग पावर की बात की जाए। अब आप पूछेंगे कि मतलब सर पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, तो देखिए जैसे ये आपका मतलब एक बॉल टाइप की समझ लीजिए, यानी कि जितनी भी चीजें मतलब इस चीजों को मतलब पार करके जा पा रही हैं, यानी कि आपने गोली मारी और गोली ने मतलब कितनी चीजें मतलब उसमें कितनी चीज अंदर तक वो धस गई जाकर, या मतलब किस आदमी को या मतलब जो भी चीज आपने जिस पे आपने गोली मारी उसको पार करके चली गई, यानी कि कितनी उसकी पेनिट्रेटिंग पावर है, तो उसे बोलते हैं पेनिट्रेटिंग पावर, यानी कि कितनी उस रेस में दम है कि उस चीज को पार कर पाए। ठीक है ना, तो समझ में आया आपको। तो देखिए जो गामा रेस होती है आपकी, उसकी आपकी हाई होती है सबसे ज्यादा, किसकी गामा रेस की होती है, तो उसके बाद किसकी होती है, तो फिर होती है आपकी किसकी बेटा जी, तो वो होती है आपकी बीटा रेस। उसके बाद किसकी होती है, तो सबसे कम होती है आपकी अल्फा रेस की। ठीक है ना, किसकी होती है, अल्फा रेस की सबसे कम होती है। देख पा रहे होंगे आप इमेज में, देखिए यहाँ पर अल्फा रेस है, उसने पेपर को मतलब पार नहीं कर पाया, है ना, और जो बीटा वाला था वो एल्यूमिनियम पर आकर रुक गया, और जो गामा था उसने पेपर को, एल्यूमिनियम को और लेड को, तीनों का किया पार कर दिया, पेनिट्रेट कर दिया उसने। समझ में आया आपकी बात। तो ये होता है आपका टाइप्स ऑफ रेस, यानी कि अल्फा रेस, बीटा रेस एंड आपका गामा रेस। ठीक है ना, जब अल्फा रेस होती है उनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा रेस के पास क्या होता है, निगेटिव चार्ज, और जो आपका गामा रेस होती है उनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है ना, और जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो किसी बात की होती है, वो होती है आपकी गामा, देन बीटा और लास्ट में आपका अल्फा। चलिए अगला सवाल हमारा वो क्या है, देखिए एन एलिमेंट हैज डिफरेंट आइसोटॉप्स, मतलब एक एलिमेंट है जिसका क्या है, अलग क्या है आपका, डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं उसके पास में, यानी कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऑप्शन बी इन मास नंबर, ऑप्शन सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या ऑप्शन डी इन एटॉमिक नंबर। तो देखिए जो आपके आइसोटॉप्स होते हैं, क्या होते हैं आपके, जो आपको आइसोटॉप्स होते हैं उनका क्या होता है, देखिए atoms that have same number of protons and electrons but different number of neutrons and different physical properties, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं आप आइसोटॉप्स बोलते हैं। यानी कि जो आपका आइसोटॉप्स होता है उसके पास क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि प्रोटॉन कैसे होते हैं, प्रोटॉन का नंबर कैसा होता है, सेम होता है प्रोटॉन का नंबर, और इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसा होता है, सेम होता है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके क्या होते हैं, उनकी संख्या अलग होती है। अगर हिंदी में समझे आप एक प्रकार से, तो क्या होता है, तो वो होता है आपका सेम आपका एटॉमिक नंबर, सेम क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर होता है, और बट डिफरेंट डिफरेंट मास नंबर, तो क्या होता है, मास में कैसा होता है बेटा जी, तो वो होता है उसका अलग, यानी कि हो गया उसका मास नंबर उसका अलग हो गया, तो उससे क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं आइसोटॉप्स। ठीक है ना, और इसी का उल्टा होता है आपका आइसोबार होता है। इन सबको हमने आपको काफी डिटेल में आपको कल बता चुके हैं लास्ट क्लास में, तो जाके अगर आपको समझना ये चीज हो आपको, तो वहां पर आप जाके समझ लीजिएगा, वहां पर बताया आपको आइसोटॉप्स आपके क्या होते हैं, आइसोबार क्या होता है आपका, आइसोटोन्स क्या होता है, ये सब चीजें आपको मतलब कल बता चुके हैं हमें, है ना। चलिए क्या इसका अलग हुआ, तो इसका हुआ आपका मास नंबर कैसा हो गया, अलग हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मास नंबर कैसा होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है इसका, किसमें, आइसोटॉप्स में आपका। द्रव्यमान संख्या कैसी होती है, भिन्न होती है, अलग अलग होती है, और जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए सिंपल सा है, न्यूक्लियर फिजन अकर्स ड्यू टू द कोलिजन ऑफ व्हाट, यानी कि जब न्यूक्लियर फिजन होता है वो किसके कोलिजन से बनता है, यानी कि नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है बताइए, यानी कि कौन सी दो चीजें आप मतलब आपस में टकराएंगी तो आपका न्यूक्लियर फिजन होगा। समझ रहे हैं, मतलब अगर मान लीजिए कोई ए पार्टी है और ये हमारी बी पार्टी है, अगर आपस में क्या करेंगे, फाइट करेंगे, तो क्या होगा, कोलिजन होगा, यानी कि वहां से हीट वहां से बाहर निकलेगी। समझ में आई आपको बात। तो वो दो पार्टिकल्स आपके क्या हो सकते हैं, आपके पास ऑप्शन ए है प्रोटॉन, ऑप्शन सॉरी
ऑप्शन सी हमारे पास में न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी हमारे पास में बोथ ए एंड बी, ऑप्शन ई हमारे पास में नन ऑफ दिस अबव, या आपका मोर देन वन ऑफ द अबव। तो बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हो आप इमेज पे कि अगर न्यूट्रॉन क्या होता है, ये क्या है, अगर न्यूट्रॉन क्या कर रहा है, टकरा रहा है आपका, देख पा रहे हो यहाँ पर ये क्या न्यूक्लियस है, इससे क्या टकराया हम पे, ठीक है ना, कौन आपका न्यूट्रॉन। तो क्या हुआ वहां पर हुआ फिजन, क्या हुआ न्यूक्लियर फिजन हुआ, देख पा रहे होंगे आप, अलग अलग मतलब चीजें बन गई यहाँ पर, नया प्रोडक्ट बन गया आपका, है ना, और नए न्यूट्रॉन्स यहाँ से निकल गए। तो इससे क्या बोलते हैं, तो इससे बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। क्या बोलते हैं बच्चा जी, तो इसको बोलते हैं हमें न्यूक्लियर फिजन। क्या बोलते हैं इसे, तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका पर हो जाएगा न्यूट्रॉन, यानी कि जो आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं उनसे क्या होता है आपका, तो उनको टकराने से क्या बनते हैं आपके न्यूक्लियर फिजन होता है, वहां पर क्या होता है आपका नाभिकीय विखंडन होता है। कहां पर, अगर वहां पर न्यूट्रॉन्स वहां पर काम करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा न्यूट्रॉन, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल हमारा, वो क्या है। क्वेश्चन हमारा है क्या है, एक ही प्रकार का परमाणु, मतलब कि एक ही प्रकार का आपका परमाणु है, निम्न में से किस में मिलता है, यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम टाइप ऑफ एटम्स फाउंड, यानी कि बताना आपको है कि सेम टाइप्स के आपके एटम्स कहाँ आपको देखने को मिलेंगे। बताइए, हमारे पास ऑप्शन ए है खनिज यौगिक, यानी कि आपका मिनरल कंपाउंड, ऑप्शन बी हमारे पास में खनिज मिश्रण, यानी कि मिनरल मिक्सचर्स आपका, ऑप्शन सी हमारे पास में प्राकृतिक तत्व, यानी कि नेचुरल एलिमेंट्स, ऑप्शन डी हमारे पास में उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यानी कि इनमें से आपका कोई भी नहीं। तो बताइए आपके सेम टाइप के एटम्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, बताइए, यानी कि एक ही प्रकार के परमाणु कहाँ देखने को मिलते हैं, तो वो मिलते हैं आपके नेचुरल एलिमेंट्स में। कैसे आपके, जो कैसे आपके प्राकृतिक तत्व होते हैं उनमें क्या मिलेगा आपको, देखने को मिलेगा आपके सेम टाइप्स के आपके एटम्स। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, देखिए मतलब यहाँ पर आपके एलिमेंट्स समझिए, आप एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके, है ना, यानी कि जहाँ पे आपके सेम टाइप्स ऑफ एटम होते हैं उन तो उनको बोलते हैं आपके एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं आपके कंपाउंड क्या होते हैं और आपके मिक्सचर क्या होते हैं। चलिए बात करते हैं उसकी, व्हाट इज कंपाउंड एंड मिक्सचर। स्लाइड पता नहीं कहाँ चलेगी, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर स्पेस है तो वहां पर आपका यूज कर देते हैं आपका, ठीक है ना। देखिए जो आपका कंपाउंड होता है उसका पहला पॉइंट क्या होता है बेटा जी, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, क्या होता है कि अगर एलिमेंट्स, कोई भी आपके जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स रिएक्ट आपस में टू फॉर्म, क्या बनाते हैं आपके, तो वो बनाते हैं आपका न्यू कंपाउंड बनाते हैं, यानी क्या बन गया आपका नया कंपाउंड बन गया, ठीक है ना। और एलिमेंट्स पे क्या होता है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टूगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड फाउंड। इसमें क्या होता है, इसमें मतलब नो न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड, यानी कि आपका कोई कोई मतलब नया कंपाउंड नहीं बनता है किसमें, आपका मिक्सचर में, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मिक्सचर क्या होता है आपका, तो वो होता है मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन। बोले तो अगर मतलब आपने दो कंपाउंड मिलाए, मतलब कोई आपने ए और बी मिलाया, आपने क्या किया, आपने मान लीजिए आपने ए प्लस बी मिलाया, तो जो आपका सी तो नहीं बनेगा, मतलब जो आपका जो ये आपने मिलाया जहां पर, तो वो कैसा होगा, ज्यादा हो सकता है, यानी कि उसके आसपास चीजें होंगी, कैसी होंगी, वो चीजें जो होंगी मतलब उसके आसपास चीजें होंगी, कभी ज्यादा भी हो सकता है और कभी आपका उससे कम भी हो सकता है, ठीक है ना। और इसी क्या होता है, इसी का उल्टा होता है किसमें, आपका कंपाउंड में। तो यहाँ पर क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस कैसे होता है, ऑलवेज फिक्स्ड, यानी कि कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू
सब्सटेंस, जो ने आपने सब्सटेंस बनाया है वो कैसा होगा, इज ऑलवेज फिक्स्ड, ऑलवेज कैसा होगा, हमेशा फिक्स रहेगा। यानी कि आपने जितना अकाउंट मतलब जितनी क्वांटिटी आपने बना डाला उतने क्वांटिटी आपका बनेगा, ठीक है ना, समझ आई आपको बात। चलिए, और जो प्रॉपर्टी होती है इसकी, यानी कि अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड आपका है ना, जो जो आपकी प्रॉपर्टी होगी, जो नया सब्सटेंस आपका बनेगा उसकी कैसे होगी, सेम होगी। कैसी होगी, द न्यू सब्सटेंस, द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। कैसी होगी, अलग प्रकार की उसकी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना। और उसी प्रकार से जो आपका मिक्सचर होता है सॉरी, और मिक्सचर में क्या होता है, आ मिक्सचर shows the property of the constituent substance, यानी कि जिस प्रकार की आपने चीजें मिलाई हैं उसी प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। कैसे होंगी, उसी प्रकार आपको चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका क्या, मिक्सचर होता है आपका और आपका कंपाउंड होता है। हमें पता है कि आपको चीजें समझ में इतनी आसानी से नहीं आई होंगी, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके लिए मतलब इसकी डिफरेंस बिटवीन आपको लेके आएंगे, यानी कि अंतर आपको लेके आएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएंगे अच्छी तरीके से। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या हमारा पास, सवाल हमारा है सिंपल सा, क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव चार्ज, यानी किसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, बताइए। यानी कि निम्नलिखित में से किसके में ऋणात्मक आवेश होता है, यानी किसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, बताइए। हमारे पास ऑप्शन ए है एक्सरे, ऑप्शन बी हमारे पास में अल्फा रेस, ऑप्शन सी हमारे पास में बीटा रेस, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, गामा रेस है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। फिर आपको बताया था हमने, देखिए यहाँ पर कहाँ चलेगी स्लाइड आपकी, एक सेकंड। देखिए जो अल्फा रेस होते हैं उसके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और गामा रेस के पास में कोई भी चार्ज वहां पर नहीं होता है। क्या नहीं होता है, उसके पास में कोई चार्ज नहीं होता है आपका, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव नेगेटिव पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया आपसे, नेगेटिव चार्ज आपसे पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा बीटा रेस। क्या हो जाएगा बेटा जी, तो वो हो जाएगा आपका बीटा रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल हमारा, वो क्या है, सिंपल सा है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकर्स फॉर मेटेलिक एलिमेंट्स, किसकी बात हो रही है, तो यहाँ बात हो रही है आपकी जो कैसे होते हैं मेटेलिक एलिमेंट्स। बोले तो निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण धातु तत्वों के लिए कैसे होता है, किसके लिए आपका मेटल्स के लिए कौन सा आपका होगा, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, यहाँ बात हो रही है आपकी मेटल्स की बात हो रही है। तो आप जानते हैं जो आपके एल्कली मेटल्स होते हैं या आपके एल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं, कौन से आपके एल्कली मेटल्स या आपका एल्कली अर्थ मेटल्स, अर्थ मेटल्स बोले तो आपका S1 और आपका S2, समझ में आया आपको बात यानी कि जिसकी मतलब जो लास्ट जो सेल होगी वो आपका S1 में आएगा तो उसे बोलेंगे एल्कली मेटल्स, जो आपका लास्ट सेल में आपका S2 आएगा तो उसको बोलेंगे आपके एल्कली अर्थ मेटल्स बोलेंगे। तो ये जो दो होते हैं आपके वो कैसे होते हैं आपके, तो वो आपके आते हैं मेटल्स में, किस में आते हैं बेटा जी, तो वो आपके आते हैं मेटल्स में आते हैं। तो देख पा रहे हो आप ऑप्शंस में, देखिए जो आपको ऑप्शन में डी जो है उसमें क्या है 2882, यानी कि जो आपकी लास्ट सेल है वो किस में आ रही है, 2 में जा रही है, समझ आई आपको बात। तो इसका हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कितने हैं आपके, तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 2 8 10 और 8 18 और 2 20, तो क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएंगे,
यानी कि आपका एटॉमिक नंबर क्या हो गया आपका, तो वो हो गया आपका 20। क्या होगा एटॉमिक नंबर कितना हो गया आपका, यानी कि जो आपका परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या जो आपकी है वो कितनी है, 20 है। और 20 किसकी होती है बताइए, किसकी होती है, तो वो होती है आपकी कैल्शियम की। किसकी होती है, तो वो होती है आपकी कैल्शियम की। यानी कि जो आपका कैल्शियम एलिमेंट है उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 20। ठीक है ना, आई बात समझ में आपको। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और 8 यानी कि आपके 10। और एटॉमिक नंबर 10 किसका होता है बताइए, कौन बताएगा, 10 किसका होता है, तो वो होता है आपका नियोन का। किसका होता है बेटा जी, तो वो होता है आपका नियोन का होता है ना। उसी प्रकार से आपका 2 और 8 यानी कि 10 और एक साथ 17, तो 70 किसका होगा बताइए, 70 किसका होता है, किस एलिमेंट का होता है आपका 17 एटॉमिक नंबर, तो वो होता है आपका क्लोरीन का। किसका होता है, तो वो होता है आपका क्लोरीन का होता है ना। उसी प्रकार से जो आपका 288 आपका है, यानी कि 8 आपके 16 और 2 आपके 18, वो किसका होता है, तो वो होता है आपका 18 किसका होता है, तो वो होता है आपका ऑर्गन का। ठीक है ना, तो जो आपकी मतलब पेरियोडिक टेबल है, क्या है बेटा जी, जो आपकी पेरियोडिक टेबल है उसे भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा अपने एग्जाम के लिए। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सवाल आपको उस चीज से आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास सिंपल सा है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है आपकी नाइट्रोजन की बात हो रही है। बोले तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। बताइए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट बता रहा है आपके किसके बारे में, नाइट्रोजन में बता रहा है आपका। तो पहले तो आप ये बताइए जो नाइट्रोजन होता है हमारा उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, बताइए क्या होता है उसका एटॉमिक नंबर, तो वो होता है आपका 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है आपका, है ना। और 7 होगा कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका 2 5 5 6 7, है ना। तो ये क्या उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका, नाइट्रोजन का। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल हमारा वो क्या है। सिंपल सा सवाल आपका है, देखिए व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट whose atoms has 2 protons and 2 neutrons and 2 electrons। मतलब एक आपके पास में एलिमेंट है, हम उसे x मान लेते हैं, x नाम का आपका एलिमेंट है उसके पास में, उसके पास क्या है, 2 प्रोटॉन्स हैं। क्या है उसके पास में, 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स है उसके पास में। 2 ही क्या है उसके पास न्यूट्रॉन्स हैं और 2 ही क्या उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 ही क्या उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज मास नंबर, आपको बताना कि इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगी। यानी कि आपको बताना क्या है, तो आपको बताना है आपका इसका मास नंबर। क्या बताना बेटा जी, तो आपको बताना है इसका मास नंबर बताना है आपका, क्या होगा इसका। तो बताइए द्रव्यमान संख्या क्या होती है, मास नंबर क्या होता है आपका, तो वो होता है क्या बेटा जी, तो वो होता है आपका क्या, तो वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यही होता है ना। यानी कि न्यूट्रॉन्स की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, तो क्या बन जाएगा आपका, तो बन जाएगा आपका मास नंबर। अब यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपका प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन आपके हैं 2 हैं और न्यूट्रॉन किसके हैं, तो वो भी कितने हैं आपके, वो भी आपके 2 हैं। तो कितना हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा आपका 4, यानी 2 और 2 4। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा जी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। सवाल क्या आपका सिंपल सा है, देखिए एन आइसोटॉप ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस
an isotope of an atomic nucleus is that nucleus in which, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है। तो कौन सा नाभिक है आपका बताइए। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपके आइसोटॉप्स होते हैं क्या होते हैं बेटा जी। तो जो आपके आइसोटॉप्स होते हैं आपके वो क्या होते हैं, सिंपल सा है, सेम क्या होते हैं उसके पास में, सेम होता है क्या, उसका एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है सेम उसका एटॉमिक नंबर होता है। और क्या होता है बट डिफरेंट क्या होता है मास नंबर। और मास नंबर क्या होता है, अभी बताया था आपको, मास नंबर क्या होता है, तो वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यही होता है ना, समझ पा रहे हैं ना। तो अगर यहाँ पर हमें क्या करना है, हमको क्या देखना है, मास नंबर अलग होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, मास नंबर अलग होना चाहिए। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो वो होता है या तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे, है ना। आपका जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका क्या होता है बेटा जी, या तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यही होता है ना। तो किस पर बात आती है, तो यहाँ बात आती है आप किसकी, किस पर आती है, वो बात आती है आपके है किसके ऊपर, न्यूट्रॉन्स के ऊपर बात आती है आपकी। किस पर बात आती है आपकी, न्यूट्रॉन्स पर बात आती है आपकी, है ना। तो अगर न्यूट्रॉन्स अलग हैं तो क्या होगा, उसका मास नंबर अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, उसका मास नंबर अलग हो जाएगा। और जब मास नंबर अलग होगा तो क्या हो जाएगा आपका, तो वो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा आपका आइसोटॉप्स, क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा आपका आइसोटॉप्स बन जाएगा। यानी कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज डिफरेंट। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। तो इस सवाल का आपको जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। देखिए सवाल सिंपल था, बस उसने क्या किया, घुमा के पूछ लिया आपसे, और जब आपने उसने घुमा के आपसे पूछा तो आप अटक गए, समझ रहे ना आप। तो चलिए अब देखते हैं अगला सवाल हमारा वो क्या है। तो देखिए क्वेश्चन क्या हमारा सिंपल सा है, द मॉडर्न एटॉमिक गैस, द मॉडर्न एटॉमिक सिंबल इज बेस्ड ऑन द मेथड प्रोपोज्ड बाई, यानी कि जो आपके जो मतलब सिंबल्स आपके आते हैं नए टाइप के, तो वो किसके द्वारा मतलब प्रोपोज किए गए थे, मतलब किसके द्वारा मतलब बताए गए थे। आधुनिक परमाणु प्रतीक, आधुनिक परमाणु प्रतीक गैस आधारित है द्वारा प्रस्तावित विधि पर, यानी किसकी विधि पर प्रस्तावित है, तो कौन से हैं बेटा जी, क्या वह बोर हैं या वह गैल्टन है या वह बर्जीलियस है, बर्जीलियस या वह थॉमसन है। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इस तो कौन से होते हैं, तो वो हैं हमारे बर्जीलियस सर। कौन है आपके, तो वो आपके हैं बर्जीलियस। तो यानी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल हमारा वो क्या है। देखिए सवाल है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होगी। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज अ लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, यानी किसका सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस होगा, सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी किसकी होगी। ऑप्शन ए है लिथियम, बेरिलियम एंड बोरोन। किसकी बात हो रही है, तो यहाँ बात हो रही है आपकी लिथियम। लिथियम कहाँ पर है, तो लिथियम हमारा है यहाँ पर, ये रहा हमारा लिथियम, लिथियम, बेरिलियम और किसकी बात थी, ऑप्शन में हमारा बोरोन। देख पा रहे आप यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम और बोरोन, देखिए आप यहाँ पर। तो आपसे पूछा गया है कि मतलब इसकी जो त्रिज्या है क्या है आपका, आपका जो एटॉमिक रेडियस है किसका बड़ा होगा, समझ रहे हैं आप, किसका एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा। तो ये बात आप भी जानते हो, अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, आप इस प्रकार से जा रहे हो, और तो क्या हो जाएगी आपकी जो आपकी एटॉमिक
रेडियस है तो वो कैसी होगी, वो कम होगी, यानी कि डिक्रीज होगी। समझ रहे हैं, यानी कि कैसे होगी, कम होगी आपकी, है ना। उसी प्रकार से अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं आप, तो क्या हो जाएगी आपकी जो आपके एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस जो है वो कैसा हो जाएगा आपका, इंक्रीज होगा, यानी कि कैसा होगा, इंक्रीज होगा। समझ रहे हैं, यानी कि आपका बढ़ेगा, कैसा हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं आपका यहां से इस तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, अगर हम इस प्रकार से यहां से इधर जाएंगे तो क्या होगी, आपकी एटॉमिक रेडियस जो होगी वो कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो बोरोनिक का बोरोनिक सबसे कम होगी, देन आपका बेरिलियम, और उसके बाद किसकी होगी, तो वो होगी आपकी लिथियम की। तो क्या हो जाएगा आपका, लिथियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा लिथियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, लिथियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ठीक है ना आपका, क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और ये क्या आपकी, ये आपकी प्रोजेक्ट टेबल है, इसे आप याद करके जाइएगा अपने एग्जाम के लिए। आगे देखते हैं, देखिए अगर आप कहाँ जा रहे हैं आप, अगर आप इस तरह से इधर जाते हैं तो क्या होगा, आपका एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। और आप ऊपर से नीचे आए तो क्या हो जाएगा, आपका एटॉमिक रेडियस आपका कैसा होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या हमारा पास सवाल हमारा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द nth। यहाँ पे क्या है बेटा जी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा nth स्टेबल ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम प्रोपोर्शनल टू, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के बेस्थिर कक्ष का अर्ध व्यास किसके समानुपाती होता है। तो जो आपके बोहर सर थे, कौन थे आपके, जो आपके बोहर सर थे, उनके हिसाब से उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था किसका, रेडियस का, त्रिज्या का। तो वो क्या था बताइए, तो वो था आपका R इक्वल टू 0.53 मल्टीप्लाई बाई एन स्क्वायर अपॉन जेड। जेड क्या होता है यहाँ पर बताइए, तो वो होता है आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, किस में बात हो रही है, ये बात हो रही है आपके एम एस्ट्रॉन में बात हो रही है। तो जो हमारा आर है रेडियस, वो किसके है, वो आपका है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आपका एन स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका बताइए, दिख रहा है आपको साफ साफ, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या आपका करेक्ट आंसर है ना। ठीक है ना, उसी प्रकार से एक फॉर्मूला और दिया था उन्होंने किसका, एनर्जी का, किसका दिया था, तो वो दिया था उन्होंने एनर्जी का फॉर्मूला दिया था। तो वो क्या था, तो वो था आपका -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये किसमें था, ये था आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। किसमें था, तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। उसी प्रकार से एक फॉर्मूला और ही था आपका एनर्जी का, तो वो क्या था, तो वो था आपका -21.69 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाई जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये किसमें था, तो ये था आपका जूल पर एटम में। किसमें था, तो ये था आपका जूल पर एटम में। ठीक है ना, और जो आपकी वेलोसिटी होती है उसका आपको पता ही होगा क्या होता है उसका फॉर्मूला, तो वो होता है आपका v इक्वल टू 2.18 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 इंटू जेड अपॉन एन। ये किसमें आपका होगा, ये आपका होगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है ना, तीनों फॉर्मूला कैसे हैं आपके, ये आपके इंपॉर्टेंट, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए, और खास करके मतलब वो बच्चे, जो बच्चे मतलब आपका एग्जाम देने जाना है आपका 9th-10th का, मतलब जो आपका 9th-10th जो आपका एग्जाम होने वाला है, और आपका 11th-12th वाले का। ठीक है ना, चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्या करें, इस क्लास को अपने दोस्तों तक पहुंचा दें, क्योंकि आप साथ नहीं देंगे तो कौन देगा, समझ रहे हैं ना। क्योंकि आप भी टीचर बनने वाले हो और हम भी वही काम कर रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा हेल्प कीजिए और दूसरे तक पहुंचाइए,
जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हमें भी अपना काम करने में और मजा आए, है ना। जब आप आपसे आगे बढ़ाएंगे तो हमें और मजा आएगा। हम उससे जो हमारा काम है उस काम को और अच्छे तरीके से करेंगे जितना हो सकेगा। और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो हमें क्या होगा, हमें डिमोटिवेशन होगा और हम ये काम थोड़ा सा आलस बस मतलब आलसी होकर करेंगे। वो कहते हैं ना कि मतलब जिस चीज का रिजल्ट आपको मिलता रहे बार बार तो उस काम करने में क्या होता है, आपको मजा आता है। ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, जैसा आपको अच्छा लगे। क्योंकि अगर आपको चीजें अच्छी लगती होगी तो आप जाहिर सी बात है आप उसे शेयर करेंगे, और आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप उसे नहीं शेयर करेंगे। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, जैसा आपको अच्छा लगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।